अब बता रही हूँ सिंगल स्लिट के लिए पाथ डिफरेंस। ये है लैम्डा, ये है 2 लैम्डा, ये है 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, जितना तक ले जा सको। ये हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा, ये हो जाएगा सेकेंड मिनिमा, ये हो जाएगा थर्ड मिनिमा, ये हो जाएगा फोर्थ मिनिमा एंड ये हो जाएगा फिफ्थ मिनिमा। एंड ये दोनों के बीच में होगा मैक्सिमा, मतलब कि अपोजिट होगा डबल स्लिट से। एंड बीच वाला कैसे निकालते थे? बीच वाला निकालते हैं, ये जो दोनों है इसको ऐड कर देते हैं तो 2 लैम्डा प्लस लैम्डा 3 लैम्डा हो जाएगा एंड इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से, तो ये हो गया फर्स्ट मैक्सिमा। फिर यहाँ पे निकालेंगे तो ये 3 लैम्डा है एंड ये 2 लैम्डा है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, तो ये हो गया सेकेंड मैक्सिमा। ये हो जाएगा थर्ड मैक्सिमा, ये फोर्थ मैक्सिमा, ये 5 लैम्डा है, ये 4 लैम्डा है, तो ये आ जाएगा 9 लैम्डा एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। ये है 4 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये हो जाएगा 7 लैम्डा एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। एंड फेज डिफरेंस के लिए मैं फॉर्मूला बताई थी डेल्टा फाई बराबर के एक्स, तो इसको लिख सकते हो डेल्टा फाई के जगह 2 पाई बाई लैम्डा एंड ये एक्स के जगह डेल्टा एक्स। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए फेज डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, डेल्टा एक्स की जगह लैम्डा लिख सकते हैं, तो ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। फेज डिफरेंस फर्स्ट मिनिमा के लिए आएगा 2 पाई एंड सेकेंड मिनिमा के लिए निकालेंगे तो ये हो गया 2 पाई बाई लैम्डा, पार्ट डिफरेंस की जगह 2 लैम्डा रखेंगे तो ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल 4 पाई। अब क्या करो कि सब में मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये थर्ड मिनिमा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा एंड लैम्डा के जगह बोलती हूँ पाई लिखने के लिए, तो ये 6 पाई हो जाएगा। एंड फिफ्थ मिनिमा के लिए फेज डिफरेंस निकालेंगे तो ये 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 10 हो जाएगा एंड लैम्डा की जगह सिंपल पाई लिख देंगे। इसको याद रख लो या फिर ऐसे करके सॉल्व करके ले आओ। तो सिंपल सिंगल स्लिट में याद रखना, ये लैम्डा होता है, ये 2 लैम्डा होता है, ये 3 लैम्डा होता है, तो ये वाला जो होता है ये मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस होता है एंड इसके बीच वाला जो होता है ये मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस होता है। ये हो गया सिंगल स्लिट के लिए। और वही डबल स्लिट रहता है तो ये 0 होता, लैम्डा होता, 2 लैम्डा होता है, तो ये जो होता है सेंट्रल मैक्सिमा होता है, ये फर्स्ट मैक्सिमा होता है एंड ये दोनों के बीच में मिनिमा होता है। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला याद रखना पार्ट डिफरेंस के लिए ए साइन थीटा। एंड ये सब फॉर्मूला पे PYQ में बहुत क्वेश्चन है, सिंपल वे में पूछ लिया जा सकता है कि फर्स्ट मिनिमा ऑब्जर्व किस एंगल पे होगा। तो देखो इसको फाइंड कैसे करेंगे, ये लैम्डा होता है, ये 2 लैम्डा होता है, ये 3 लैम्डा होता है, तो मैं बोली थी ये वाला जो होगा फर्स्ट मिनिमा होगा एंड ये दोनों के बीच में मैक्सिमा होता है सिंगल स्लिट वाला में और डबल स्लिट में यही अपोजिट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा के लिए पूछा गया है तो पार्ट डिफरेंस जो हो जाएगा ये लैम्डा हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल लैम्डा लिखेंगे। क्वेश्चन में ए का वैल्यू दिया रहता है एंड लैम्डा का भी वैल्यू दिया रहता है, यहाँ पे से हम सिंपल थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट बता रही हूँ फ्रिंज वाइथ सिंगल स्लिट के लिए। तो सिंगल स्लिट के लिए भी होता है डबल स्लिट के जैसा ही, तो डबल स्लिट के लिए फ्रिंज वाइथ क्या पढ़े थे, लैम्डा कैपिटल डी ऊपर एंड स्मॉल डी नीचे, ये हो गया डबल स्लिट के लिए। अगर फ्रिंज वाइथ हमसे सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पूछता है सिंगल स्लिट में, तो इसके लिए फ्रिंज वाइथ सिंपल होता है लैम्डा कैपिटल डी ऊपर स्मॉल डी नीचे एंड इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। अगर फ्रिंज वाइथ सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा कहीं और पूछता है सिंगल स्लिट में,
तो यहाँ पे सिंपल यूज़ करते हैं लैम्डा डी, कैपिटल डी ऊपर एंड स्मॉल डी नीचे, एकदम डबल स्लिट के जैसा। तो बस हमें ध्यान रखना है, सेंट्रल मैक्सिमा दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा नहीं दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे फ्रिंज वाइथ के लिए। एंड फिर हमसे पूछा जाता है एंगुलर वाइथ। तो मैं एंगुलर वाइथ के लिए बोली थी कि एंगुलर वाइथ का एंड फ्रिंज वाइथ का फॉर्मूला साथ में याद रखो। एंगुलर वाइथ में क्या करो कि फ्रिंज वाइथ वाला जो डी है उसको डिलीट कर दो। तो अब यहाँ पे अगर हम एंगुलर वाइथ लिखेंगे तो यहाँ पे डी को रिमूव कर देंगे तो ये लैम्डा वाई स्मॉल डी हो जाएगा एंगुलर वाइथ। ये जो थीटा होता है इसको बोलते हैं एंगुलर वाइथ। एंड फिर इसके लिए लिखेंगे तो यहाँ पे एंगुलर वाइथ हो जाएगा, यहाँ से डी को रिमूव कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाई डी। एंड फिर इसके लिए एंगुलर वाइथ लिखेंगे तो यहाँ से डी को रिमूव कर देंगे, ये हो गया लैम्डा बाई डी। तो ये दोनों हो गया सिंगल स्लिट के लिए एंड ये हो गया डबल स्लिट के लिए एंगुलर वाइथ। एंड एक बात याद रखना, सिंगल स्लिट में हम डी के जगह ए यूज़ करते हैं। तो देखो जितना फॉर्मूला मैं बताई हूँ सिंगल स्लिट के लिए उतना पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो PYQ हो या टेस्ट सीरीज वगैरह नीट के लिए। तो यहाँ पे सिंगल स्लिट दिया गया है जिसका कि वाइथ ए दिया गया है। बोला गया कि फर्स्ट मिनिमा ऑब्जर्व हुआ है एंगल 30 डिग्री पे, यहाँ पे लैम्डा आर का वैल्यू दिया गया है। फिर बोला गया कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा ऑब्जर्व किस एंगल पे होगा। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। पाथ डिफरेंस के लिए मैं फॉर्मूला क्या बताई हूँ, डेल्टा एक्स बराबर ए साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, एक तो सिंगल स्लिट दिया गया है तो मैं पाथ डिफरेंस के लिए बोली थी लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ये होता है सिंगल स्लिट में मिनिमा एंड इसके बीच वाला जो होता है वो होता है मैक्सिमा। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा, तो यहाँ पे लैम्डा बराबर ए साइन थीटा लिखेंगे। फिर हमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा किस एंगल पे ऑब्जर्व होगा। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बोला गया है तो फर्स्ट मैक्सिमा जो होगा ये 2 लैम्डा प्लस लैम्डा 3 लैम्डा हो जाएगा एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से तो 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो अब जो लिखेंगे डेल्टा एक्स बराबर ए साइन थीटा, तो यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस लिखेंगे ये 3 लैम्डा बाई 2 लिखेंगे। ये यहाँ से फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देंगे एंड थीटा का वैल्यू यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा दिया गया है, सिंगल स्लिट के लिए पूछा गया है एंड फेज डिफरेंस हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितना होगा जब हाफ स्लिट यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट लिखा गया है। तो सिंपल हमें क्या करना है कि पाथ डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा एक्स बराबर ए साइन थीटा एंड ये होता है स्लिट के लिए। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स ए के जगह a/2 कर देंगे क्योंकि मिड पॉइंट पूछा गया है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा एंड स्टार्टिंग में क्या दिया गया है कि फर्स्ट मिनिमा, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा होता है। तो डेल्टा एक्स बराबर ए साइन थीटा होगा। तो डेल्टा एक्स के जगह हम लैम्डा लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट मिनिमा दिया गया है। तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। अब ए साइन थीटा के जगह हम लैम्डा पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपल हम लैम्डा पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2। अब हमें सिंपल क्या निकालना है, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होता है फाई के एक्स। तो के जगह हम क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई लैम्डा एंड ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो सिंपल अब डेल्टा एक्स पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, डेल्टा एक्स आया है लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो फेज डिफरेंस पाई आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाई आ गया। सिंपल सारा क्वेश्चन जो है ना इसमें फॉर्मूला बेस्ड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू 600 नैनोमीटर दिया गया है, सिंगल स्लिट का वैल्यू दिया गया है एंड यहाँ पे कैपिटल डी का भी वैल्यू दिया गया है। एंड हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। मतलब कि यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोल दिया गया है। ब्राइट फ्रिंज मतलब कि मैक्सिमा के बारे में पूछा गया है एंड ये डार्क है तो
मैक्सिमा के आसपास डार्क ही होता है, मतलब कि पहले मैक्सिमा होगा, फिर उसके बाद डार्क आएगा, फिर मैक्सिमा आएगा। तो मैं सिंगल स्लिट के लिए फ्रिंज वाइथ का जो फॉर्मूला बताई थी वो था लैम्डा, ऊपर में कैपिटल डी, नीचे में स्मॉल डी लिखते हैं, बट स्मॉल डी डबल स्लिट में लिखते हैं, सिंगल स्लिट में डी के जगह स्मॉल डी के जगह स्मॉल ए लिखते हैं। तो मैं इसको अच्छा से लिख देती हूँ। ये फ्रिंज वाइथ हो गया, ये लैम्डा हो गया, ये कैपिटल डी हो गया, नीचे में स्मॉल ए हो जाएगा, एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि हम सेंट्रल मैक्सिमा के लिए लिख रहे हैं फ्रिंज वाइथ। तो ये सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। लैम्डा का भी वैल्यू दिया गया है, डी का भी वैल्यू दिया गया है, ए का भी वैल्यू दिया गया है, फ्रिंज वाइथ आ जाएगा।